अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ला इल्मी की वजह से हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं जो हमारे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान दिल के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि कौन सी ग़िज़ा कितनी मिकदार में लेनी है तो ये दिल को नुकसान ना देगी, या कौन सी ग़िज़ा दिल के लिए मुफीद है और कौन सी नुकसान दे, अगर हम इन बातों को जान लें तो हम अपने दिल को हमेशा सेहतमंद रख सकते हैं। इस वीडियो में आपकी ग़िज़ा के हवाले से रहनुमाई की जाएगी ऐसे अफराद जो दिल के अमराज में मुब्तला होने के खतरे से दो चार हैं या दिल के किसी मर्ज में मुब्तला हैं। ये वीडियो इनके लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। नाजरीन, इस टॉपिक को 7 पॉइंट्स में तकसीम किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नंबर 1, आप ये नोट करें कि आप खाना कितनी मिकदार में खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपना पेट भरने तक खाते हैं कि पेट में गुंजाइश ही ना रहे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कैलोरीज ले रहे हैं। बेहतर है कि खाने के लिए छोटी प्लेट या प्याले का इस्तेमाल करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप कितनी मिकदार में खाना खा रहे हैं, और इसको खाने की ऐसी चीज़ों से भरें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों और कैलोरीज में कम हों, जिनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। नंबर 2, खाने में सब्जियों और फलों की मिकदार ज़्यादा लें, क्योंकि सब्जियां और फल विटामिन और मादनियात के अच्छे ज़राए हैं। सब्जियों और फलों में कैलोरीज भी कम होती हैं और इनमें ऐसे मादे मौजूद होते हैं जो दिल की बीमारियों को रोकने में मददगार होते हैं। नंबर 3, फैट या चिकनाई दो तरह की होती है, एक जो आपकी सेहत को नुकसान देती है और दूसरी जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसी चिकनाई के इस्तेमाल को महदूद करें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफे का सबब बनती है, बल्कि ऐसी चिकनाई या फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें जो जिस्म में अच्छी किस्म के कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाएं। मसलन खानों में जैतून का तेल, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, गिरीदार मेवों का इस्तेमाल करें। इनमें मौजूद चिकनाई अच्छी किस्म के कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफे का सबब बनती है। मार्जिन, मक्खन, आइसक्रीम और दूध की बलाई वगैरह से परहेज करें। अगर दूध को इस्तेमाल करें तो बलाई उतार कर इस्तेमाल करें। बड़े के गोश्त से परहेज करें, जबकि मछली खाएं। मुनासिब मिकदार में मुर्गी का गोश्त भी खा सकते हैं। नंबर 4, सफ़ेद आटे, मैदे और सूजी वगैरह की बजाय मुकम्मल अनाज का इस्तेमाल करें। आटे को बगैर छाने इस्तेमाल करें। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल बेहतर है। नंबर 5, प्रोटीन जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा में से एक है। ये दो तरह की है, एक जानवरों से हासिल होने वाली प्रोटीन और दूसरी पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन। जानवरों से हासिल होने वाली प्रोटीन गोश्त, मुर्गी, अंडे और दूध वगैरह में पाई जाती है, जबकि पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन दालों, फलियों, मटर वगैरह में पाई जाती है। दिल की सेहतमंदी के लिए पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन का इंतखाब करें। नंबर 6, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। इस बात पर तवज्जो दें कि हम खाना पकाने के दौरान तो कम नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिब्बे में बंद और प्रोसेस शुदा खाने खाने की वजह से हम नमक ज़्यादा मिकदार में ले रहे होते हैं, क्योंकि डिब्बे में बंद चीज़ों को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए इनमें नमक की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा रखी जाती है। नमक के अलावा चीनी का इस्तेमाल भी कम मिकदार में करें। मीठे मशरूबात, सोडा कोला वगैरह से इज्तनाब बेहतर है। नंबर 7, अगर आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये आपको हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के अलावा दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने वज़न को नॉर्मल रेंज में रखें और BMI टेस्ट से इसका अंदाज़ा लगाएं। BMI टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं। इस हवाले से वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नाजरीन, बताई जाने वाली इन हदायत पर अमल करके आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं और दिल के अमराज से निजात पा सकते हैं।